हमारे चैनल्स पर। फिल्म अफसर बिटिया रिलीज हो रही है। सबसे पहले श्रुति आपसे जानना चाहेंगे, रिलीज के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले जितने भी मेरे भोजपुरी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। और कल 22 तारीख यानी 22 तारीख को शाम 7 बजे भोजपुरी सिनेमा के चैनल पर आप सभी के बीच अफसर बिटिया आ रही है अपनी टीम के साथ। और जो कि आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा हुआ है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अलग स्टोरी, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि लोग बोलते हैं ना भोजपुरी में अच्छी फिल्में नहीं आती हैं, क्या है यार क्या है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और आप लोग इसको देखने के बाद बोलिए कि भोजपुरी में अच्छी पिक्चरें आ रही हैं। तो 7 तारीख को 22 तारीख को 22 तारीख को शाम 7 बजे भोजपुरी सिनेमा के चैनल पे आप सबके बीच, आप सबके अपने घर में अपने परिवार के साथ देखिए आप लोग। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहूंगी अफसर बिटिया की कहानी, जैसे हम बात पहले भी सुन चुके हैं आपकी जुबानी की, कैसे यह फिल्म बनाने की सोच रखी गई, कुछ अब बताइए कि जब फिल्म पूरी बनकर तैयार है, रिलीज के लिए तैयार है, तो आप दर्शकों से क्या उम्मीद रखते हैं आप? दर्शकों से, जो प्रोड्यूसर, पहले तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दर्शकों से यही उम्मीद होती है अक्सर कि आपने जो काम इतने लगन से बनाया और इतना कंटेंट आप लेके आ रहे, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई अन्य प्रोड्यूसर हो, आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर्स हो, सबकी एक ही कामना होती है कि उसका रिस्पांस अच्छा मिले, दर्शक का प्यार और आशीर्वाद मिले। तो मेरी भी यही अपेक्षा है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतनी इमोशन से भरी पूरी फिल्म है, जिसमें राकेश जी ने डायरेक्शन दिया है, श्रुति राव है, कुणाल सिंह है, आकाश सिंह है, शंभू राणा है, बीना पांडे है, तो मोना रेजी है। तो अच्छे, मतलब आप इस फिल्म को जब देखने जाएंगे तो या देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये इमोशन पैक्ड फुल फैमिली ड्रामा, और जो आपने पहले भी अपने घर में, अपने घर में, अगल बगल में, सोसाइटी के बाहर ऐसी चीजें देखी होंगी, बस उसको हमने अच्छे तरीके से उसको शूट करके और संकलित करके उस फिल्म को तैयार किया है। और दर्शक से अपेक्षा है कि आप लोग जरा प्यार बांट दीजिए, जैसे पहले आप मेरी हर फिल्म को देते आए। प्रदीप सर, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनी है। बहुत बार होता है कि हम न्यूज में भी पढ़ते हैं, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, यूपीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या कुछ अलग आप लोग दिखाना चाहते हैं जो बाकी फिल्मों से या बाकी कहानियों से हमें अलग देखने को मिलेगी? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। मैं तो ये देखता हूँ कि हाँ, एक वो पेपर में कभी आता है कि वो बनारस में चाय वाले का, रिक्शा वाले का फलाना आईएएस आईपीएस बना, लेकिन वो कैसे बना ये बातें तो छिपी रह जाती है। वो तो पेपर में 4 लाइन में आती है कि उनके पिता ने बहुत संघर्ष किया और फिर उनका बच्चा पढ़ने में ये था और उसके बाद वो निकल गया। लेकिन वो इतना आसान नहीं है किसी भी निम्न मध्यम वर्ग के लिए, जो बेचारे अपने जीवन में ही स्ट्रगल करते रहते हैं, 2 रोटी के लिए, 2 कपड़े के लिए, उनका बच्चा आईएएस आईपीएस जो भी बनता है वो हम लोग खाली न्यूज में सुनते हैं। क्या उसकी हकीकत है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, हमने ये चीज दिखाया, थॉरली दिखाया, मतलब एकदम विस्तार से। तो जो भी दर्शक उसमें कल देखेंगे वो उसमें घुसते चले जाएंगे, और मैं तो ये बोलूंगा कि कहीं मुस्कुराहट भी आएगी तो कहीं आंसू भी गिरेंगे। राकेश जी, आपकी जुबानी क्या है अफसर बिटिया? सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। अफसर बिटिया, जैसा कि अभी आपने कहा कि इस तरह के मुद्दों पे बहुत फिल्में बनती हैं। अफसर बिटिया फिल्म नहीं है, ये कोई कोरा कल्पना नहीं है, ये कोई एक इंद्रधनुषी सपना नहीं है। ये कहानी है हम सारे लोगों की, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे टोले का, हमारे समाज का, हमारे अड़ोस का, पड़ोस का, चाचा का, मौसा का। ये कहानी इनकी है। जब जब ये फिल्म आप देख रहे होंगे तो ऐसा रिलेट होगा कि यार ये कहीं मेरा पड़ोसी तो नहीं है, ये कहीं मेरे घर की बच्ची तो नहीं है, ये कहीं वो वाली बच्ची तो नहीं है। अब बाकायदा हम अखबारों में पढ़ते हैं, जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा का नतीजा आता है तो रिक्शा वाला का बेटा ये अचीव कर गया, किराने की दुकान वाला का बेटा ये बन गया, पान वाले का बेटा ये बन गया। अरे बन गया, बनने का जो प्रोसेस रहा उसका, उसमें उसने कितना सफर किया, उसके माँ बाप ने कितना सफर किया, उसके अपने लोगों ने कितना सफर किया, और जिन्होंने इस सपने को देखा है, दुनिया में हर कोई सपना देखता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर राजा बने,
अभी सोहर एक बड़ा पॉपुलर हुआ है कि बबुआ डीएम हुई है, जीएम हुई है, सीएम हुई है, पीएम हुई है, तो सपना तो पीएम तक का है लोगों का। ये सपना हर माँ बाप का हक है देखना, लेकिन उस सपने को पूरा करने में किस किस तरह की दिक्कतें सामने आती है, किस किस तरह की चुनौतियां सामने आती है, वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा और मजा आ जाएगा। लोगों को लगेगा हम अपने गाँव घर की कहानी देख रहे हैं। श्रुति, सपनों की बात हो रही है, आपने भी कई सारे सपने देखे होंगे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले। कितने सपने अब तक पूरे हो चुके हैं? अभी तो कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जहाँ पहले थी वहां से एक अलग दुनिया में आई हूँ, क्योंकि जो पहले मेरी दुनिया थी वो अलग दुनिया थी। हर किसी का अपना बचपन, अपना परिवार, अपना एक कंफर्ट जोन होता है। तो अभी जहाँ पे आई हूँ यहाँ पे अब जाके सपने पूरे करने की बारी आई है। तो अब सपने पूरे करूंगी और मेहनत करूंगी, और जैसे शिद्दत से अफसर बिटिया में जैसे हमारी विद्या है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रही है, उसके फैमिली का सपोर्ट रहा है, पूरी फैमिली के साथ साथ कैसे उसके टीचर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसकी जर्नी रही है, क्या क्या उस लड़की ने फेस किया है, कैसे जाके लोगों के बर्तन मांज के उसने सब कुछ किया है। तो एक अलग उसकी जर्नी रही है, और सेम द थिंग कि हर एक लड़की की अपनी जर्नी होती है। तो आई विश कि मेरे भी सपने पूरे हों। प्रदीप सर, जैसे कि श्रुति ने विद्या नाम लिया, एक फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई आम्रपाली दुबे जी की विद्या, कहीं ना कहीं लोग उस फिल्म से भी रिलेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट पहले आया और राकेश जी ने बहुत पहले लिखा था और मेरी पत्नी ने दरअसल प्रोड्यूस किया, अनीता शर्मा ने। तो वो जो विद्या उसके बाद कॉन्सेप्ट बना। हालांकि मैं नहीं बोला कि मेरे से कुछ लिया गया, लेकिन सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ही है, उसमें ये है कि भाई ये फिल्म आ चुकी है ना, जा चुकी है। हाँ, उसका कंसेप्ट ये है कि वो आईएएस पढ़ी लिखी लड़की गरीब घर की है, दहेज प्रथा आई थिंक, बाद में वो दहेज, उसका शादी नहीं होता है तो दहेज के वजह से तो फिर वो ठानती है कि मैं कुछ बनूंगी। बनने के बाद यही है कि फिर वो जो दहेज नहीं चाहता है वो उस लड़के से वो मिलती हैं, दिनेश लाल जी हैं शायद। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, शादी ब्याह तक गया है लेकिन एकदम साइड कॉन्सेप्ट है हमारा। शुरू से आखिरी तक स्ट्रगल स्टोरी जो रियलिटी है वो है। बस सिमिलर एक चीज है कि वो भी मिडिल क्लास फैमिली, ये भी मिडिल क्लास फैमिली, बट उनका एम अलग है उनकी पिक्चर में। उनका दहेज से प्रथा, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि क्या बोलते हैं हमारी अफसर बिटिया या फिर विद्यापन दोनों कॉपी है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारी पिक्चर बहुत पहले शूट हुई थी और शूट होने के बाद उनकी पिक्चर थोड़ी मतलब जल्दी स्पीड में बन के स्पीड में जल्दी आ गई, हमको थोड़ा सा समय लगा। तो वो भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो भी मैसेज ही दे रहा है कि दहेज से कैसे बचा जा सकता है। तो अच्छी बात है ना, मैं तो कहूंगी कि मैं उस पिक्चर का पार्ट रहूं ना रहूं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और जो हमारी अफसर बिटिया है, अफसर बिटिया भी एक अलग जोन की कहानी है। ये इसलिए अलग जोन की कहानी है क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड आजकल देखोगे आप लोग की लड़कियां बहुत ज्यादा कम, मैं आज भी शूट करने के लिए यूपी में जाती हूँ जब, या यूपी बिहार में, वहाँ पे क्वालिफिकेशन के मामले में शून्य है लड़कियां। उन बेचारियों को खड़े नहीं होने आता है, बात करने नहीं आता है, 52 गज का घूंघट यहाँ तक करके खड़ी रहना, अपनी अरमानों को मार लेना, अपनी चीजों को खत्म कर लेना, आज भी ये सब चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अगर इस जगह पे आई हूँ या फिर मैं देख रही हूँ मॉडर्न जैसे शहर में, बॉम्बे में या दिल्ली में, तो वहां पे भी ऐसा है, बहुत अपोजिट लाइफ चल रही है लोगों की। तो मैं इतना ही चाहूंगी कि अगर हमारी अफसर बिटिया से कुछ लोग इंस्पायर होते हैं या कुछ फैमिली इंस्पायर होती है, कुछ पेरेंट्स इंस्पायर होते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ाने शुरू कर दे वो लोग और उनके ड्रीम्स पूरा करना शुरू कर दें, तो हम लोग ये समझेंगे पिक्चर हिट और फ्लॉप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बस एक ही माध्यम था इस फिल्म के लिए जो मैंने कोशिश की थी, और हमारे डायरेक्टर सर राकेश त्रिपाठी सर, प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा सर, मैं प्रोड्यूसर नहीं, प्रेजेंटर अनीता शर्मा मैम। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कि कन्हैया भी है, हमारे कन्हैया है नहीं अभी, कन्हैया विश्वकर्मा, तो एक अलग हमारी कोशिश रही है। हम तीनों चारों को, इवन पिक्चर की पूरी टीम को, कुणाल सर हो या फिर आकाश हो या फिर बीना जी हैं या फिर मोना जी, जितने भी हमारे पिक्चर में कलाकार है, जो बैक कैमरा है, जो फ्रंट ऑफ कैमरा है, सबकी बात कर रही हूँ मैं, सबने यही कोशिश की है कि इंस्पिरेशन के रूप में पिक्चर को लिया जाए और पढ़ाई शुरू की जाए और अपने ड्रीम्स को पूरा किया जाए। अगर किसी एक ने भी कर लिया ना, तो हम लोग ये सोचेंगे कि हमारी पिक्चर सफल हुई। हिट फ्लॉप तो बस ऊपर वाले के हाथ में और हमारे ऑडियंस के हाथ में, इंस्पायर हो जाए हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आकाश जी का जो लुक्स है उसको कैसे डिसाइड किया गया? सबसे पहले कोई भी जब कैरेक्टर को हम गढ़ते हैं तो उसका स्टेटस क्या है, सबसे पहले किस बिंदु पर ध्यान देना होता है। विद्या एक
गरीब ठेला चला के अपने जीवन यापन करने वाली की बेटी है, तो बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं हो सकती या अफोर्ड नहीं कर सकती। सपने तो उसके भी होते होंगे जब किसी ग्लैमर लड़कियों को देखती होगी शायद म्यूजिक पहनो, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। तो उस कैरेक्टर का मन स्थिति क्या होगा, उसकी औकात क्या होगा, उसका ऑरा क्या होगा, इस पे डिपेंड थी विद्या। एक सीन याद आ गया मुझे, अक्सर वो गुलाब तोड़ के फूल लगाती है जब औरों को देखते हैं परफ्यूम का। अब ये कितना प्यारा सीक्वेंस है, कल हमारे कॉलेज फिल्म दिखेगी, ये कितना प्यारा सीक्वेंस है कि विद्या लोगों के घर में झाड़ू बर्तन का काम करती हो। भाई कुछ हालात ऐसे बन गए हैं कि उसको अपने माँ के जगह पे जाना पड़ता है लोगों को घर में। एक तरफ स्टडी चल रही है, दूसरी तरफ वो माँ के जॉब को पूरा कर रही है। और किसी के घर का झाड़ू बर्तन कचरा उठा के जब वो क्लास में जाती है, तो क्लास में सब अच्छे संभ्रांत घर के बच्चे हैं, वो इसको ना हेट करते हैं कि नहीं तेरे से बदबू आती है, तो दूर हो जा, तेरे से बदबू आती है। अब ये लड़की परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसके पास डियो खरीदने के पैसे नहीं। ये लड़की जाती है, फूल के झाड़ से फूलों को तोड़ती है, फूलों को मसलती है और वो पूरे अपने बदन में लगाती है ताकि कम से कम फूलों की खुशबू आए। तो इसी पे है सारा वेशभूषा खाना वाला। श्रुति सॉन्ग्स के बारे में क्या कहेंगे? सॉन्ग्स में ये कहूंगी कि देखो बहुत प्यारे गाने हैं। मेरे दिल के करीब एक गाना है, तो अक्षर बन के सब छप जा दिल के किताब में, हम रात रात भर पढ़ रही। यू नो, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई के टाइम में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, प्यार वाले ट्रायंगल में चले जाओ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक जोनर हर किसी के लाइफ में आता है कि जब वो छोटे होते हैं तो स्कूलिंग करते टाइम थोड़ा सा किसी के लिए ना कुछ अच्छी बातें ना वो बहुत दिल पे लग जाती हैं, तो वो कोई तारीफ कर दे कि यार तेरी दो चोटी बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर उसको रिमाइंडेड होने लग जाता है। तो उसी के फ्लो में ये गाना भी बना हुआ है और बहुत ही प्यारा गाना है। और इस फिल्म में जितने गाने बने हैं, मैं ये कह सकती हूँ पहली बात तो कि भर के गाने नहीं है, जैसे पिक्चरों में आजकल आ रहा है गाना, आइटम भी होता है, कुछ भी होता है, मतलब ज्यादा हद तक तो नहीं आ रहा है बट आज भी है। तो इस फिल्म में ना गाने जितने भी हैं बहुत खूबसूरत है। स्वाति शर्मा ने गाना गाया है और मधुकर जी ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है। और मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक मजबूत टीम के साथ है। हाँ, हम लोग, हमारे डायरेक्टर जो कि इतनी सारी पिक्चर लिखने के बाद पहली बार इस फिल्म में अपना डायरेक्शन दिए हैं। मैंने जो भी काम किया, लेकिन पहली बार मैंने ये चैलेंज लिया है कि अपने रियल रूप को खोकर मैंने इस फिल्म में प्ले किया है। कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी खूबसूरती खोए या फिर कुछ करे, बट मुझे चैलेंज चाहिए था। क्या पता वही तुम्हारा रियल लुक अभी सज धज के बैठी। सर प्लीज, तो हम लोग जानते हैं ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये सर मेरी हर समय हर वक्त खिंचाई करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई नहीं चाहता कि अपने रियल रूप को खो के इस तरीके का प्ले करे। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और हमारे डायरेक्टर के लिए और हमारी जो निर्मात्री हैं अनीता शर्मा मैम, उनके लिए भी, कि मैं अफसर बिटिया में फिट हूँ या नहीं हूँ। ये पिक्चर आने से पहले मुझे बहुत सारे चैलेंज दे दिए गए थे, ये वेट लॉस करना है, ये 2 चोटी करनी है, ये काला मेकअप रहेगा, ये रहेगा, दिस रहेगा, डैट रहेगा, अच्छा ड्रेस नहीं तुम्हारे पास, मॉडर्न लुक नहीं रहेगा, तो तुमको 100-200 रुपए वाले जो कपड़े गांव में पहनती है वो पहनना पड़ेगा, बिना चप्पल के चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इतनी सारी मुझे दे दी गई थी कि फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बट जब मैंने आज के टाइम में जितने भी मेरे खुद के कलीग्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे इंडस्ट्री के जितने दोस्त हैं या फिर हमारे सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरोज हैं, ये सब देख के बोलते हैं यार श्रुति तुम लगी नहीं रही हो कि तुम हो। तो ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं श्रुति नहीं दिख रही हूँ, करेक्टर दिख रही हूँ कि जो मैं हूँ। बट जो भी श्रेय है आप लोग दीजिए और अपनी फैमिली के साथ देखिए। आप सबका ये कंप्लेंट रहा है, मैंने कई सारी फिल्मों के नीचे कमेंट्स में देखे हैं कि बहुत वाहियात फिल्में आती हैं, भोजपुरी ये है वो है, जिससे डैट है, गाने वर्गैलिटी। बट मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, बहुत मेहनत से पिक्चर बनाई है हमने और बहुत ही मेहनत किया है। अनीता शर्मा मैम जो हमारी इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, वो जब इस कहानी को जब बना रही थी तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था एक टीम को लेके करना और ऐसे फिल्म करनी जो कि पिक्चर ही हीरो है, इसमें कोई हीरो कोई हीरोइन नहीं है, फिल्मी हीरो है। तो इसमें आप लोग का सपोर्ट सहयोग चाहिए अपने परिवार के साथ। कल शाम या आज ये अगर इंटरव्यू जाता है तो आज के लिए ही हो जाएगा, वरना कल जाएगा तो कल के लिए। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि 22 तारीख शाम 7 बजे भोजपुरी सिनेमा के चैनल पे आप सभी को दिखेगा अफसर बिटिया। और अफसर बिटिया आ रही है, प्लीज आप लोग प्यार और आशीर्वाद देखिए। बस एक बार, मतलब मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार देखिए आप लोग, ताकि आप लोगों को लगे कि भोजपुरी में बहुत अच्छी पिक्चर आई है। और अगर ये आप लोग करते हैं तो इससे हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को हिम्मत मिलेगी।
कि अच्छी फिल्में कर पाए, हिम्मत मिलेगी कि वो और कुछ हटके कॉन्सेप्ट ले पाए। और आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को उस दौर की भोजपुरी याद आएगी जिस दौर में भोजपुरी कुणाल सर ने जिस टाइम अपनी जिंदगी जी है, जिस टाइम उन्होंने हिट दिया है। तो मैं आप लोगों से लिटरली रिक्वेस्ट करूंगी, आपने हर रूप में मुझे स्वीकारा है, इस रूप में भी मुझे स्वीकारिए और अपना प्यार कीजिए। जी प्रदीप सर कुछ कहना चाहेंगे फैन से? बस आखिरी में तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, भाई साहब मेरी जितनी फिल्में लिट्टी चोखा, आशिकी, सबका बाप, डमरू, राज तिलक, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस फिल्म में मैंने कोई कमी रखी है कैनवास में, क्योंकि मेरा कैनवास हर फिल्मों में बड़ा होता है, तो इसमें भी बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत अच्छे से शूट हुई है, अब बहुत अच्छे लोकेशंस पे शूट हुई है, और सारे कलाकारों ने, टेक्नीशियन ने इतना खून पसीना बहाया है कि मैं बोल नहीं सकता। तो मेरे लिए ना सही तो उन सबके लिए एक बार कल आप जरूर टीवी के सामने बैठिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। राकेश सर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अच्छे प्रयास की सराहना आप ही लोग कर सकते हैं, अच्छे काम को अप्रिशिएट आप ही लोग कर सकते हैं। बार बार लोगों का कंप्लेन हर जगह, इनफैक्ट ऑडियंस तक का कंप्लेन फिल्मों के नीचे, यार कुछ तो करो, कुछ तो भोजपुरी में करो, कुछ तो करो। तो कहाँ हिंदी इंडस्ट्री या वेब सीरीज बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच में आजकल काम होने लगा, वैसा लगता ही नहीं है कि कुछ अलग चल रहा है। वहाँ देखने में लगता है एकदम रियल हो रहा है, या नहीं जो हो रहा है वो हो रहा है। तो कोशिश हमने वैसी की है कि हमारे आपके हम सबके बीच की एक कहानी दिखाएं। तो प्लीज आप सब भगवान है, जनता भगवान है, दर्शक भगवान है, हम कलाकारों के लिए आप ही भगवान है। प्लीज इस फिल्म को देखिए कल शाम यानी 22 जुलाई को शाम 7 बजे भोजपुरी सिनेमा पे और दंगल प्ले ऐप पे, ये दोनों जगह आपको फिल्म मिलेगी कल। तो प्लीज इस फिल्म को देखिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच।